आज हम आपको अजब चतरा की गजब कहानी दिखाने जा रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि जमीन का रकबा छोटा सा था, लेकिन भू माफियाओं ने अंचल कार्यालय के साथ मिल करके जमीन खींच के रबड़ जैसी लंबी कर दी। 1 एकड़ से भी बढ़ा दिया। 59 डिसमिल जमीन थी, उसको 1 एकड़ 20 डिसमिल कर दी। तो ये इटखोरी की खबर थी। अब इटखोरी की एक और खबर आपको हम दिखाएंगे, और इस खबर को देखने समझने के लिए आपको दिल दिमाग सब कुछ खोलना पड़ेगा। इटखोरी में बिजली विभाग का अभियान चल रहा है। जितने भूया परिवार हैं, चोरी के बिजली जलावाए जी, कर एक ऊपर FIR कर। बिजली विभाग धड़ाधड़ FIR कर रहा है। लेकिन वही अगर 2 तल्ला 3 तल्ला होटल चल रहा है चोरी का बिजली से, भैया बिजली विभाग जब वहां छापा मारने जाता है तो जो होटल कल तक जगमगा रहा था, छापा से पहले वही होटल तार काट के घर में छुपा देता है। अब बिजली विभाग मान लेता है कि मिट्टी तेल से ही होटल वहां जगमगा रहा था, क्योंकि ये चतरा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यकीन नहीं है तो हमारी इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ये है इटखोरी का फेमस साईं होटल। शादी ब्याह मरनी जीनी यहाँ सब होता है। इटखोरी का फेमस होटल है भाई। कुर्सी वुर्सी सब लगा हुआ है, देखिए कैसे चमचमा रहा है एकदम। Wake up to reality. बताइए, इतना बड़ा होटल में जहाँ इतना कुछ होता है, यहाँ कमर्शियल बिजली ही नहीं है। मतलब ये 100 यूनिट फ्री बिजली का आनंद ले रहे हैं हुजूर। अब खेल देखिए। द भारत मित्र संवाददाता ने देखा कि इटखोरी में भूइया समाज के कई लोगों पर बिजली विभाग ने FIR कर दी है कि वो चोरी की बिजली जलाते हैं, पर साईं होटल पर कोई एक्शन नहीं। सबसे पहले हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं। ये बिजली विभाग के प्रभारी जेई साहब हैं। ये मान भी रहे हैं कि साईं होटल में बिजली की चोरी हो रही है, लेकिन हैं कितने मजबूर, पहले सुनिए। संतोष राम का होटल का कॉमर्शियल बिजली बिल है सर? ना, तो फिर वो होटल कैसे चला रहा है सर? और लाइन चला लेके रहा है। हाँ, अभी देखिए ना, आप चुप रहिए ना, अब उसका हो रहा है। अभी हम ठंडा खाते हैं, गरम गरम नहीं। नहीं जय सर सुनिए। हाँ, जैसे हाँ, अभी तो हम आपसे बयान लिए, अभी हाँ, रपेट के खबर चलेगा, और अभी हम जो है माने उसको हाँ, ठंडा, मतलब हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि ये तो हाँ, बहुत गलत, वो तो धमकी। और बताइए, आप अगर देख रहे हैं तो अभी हाँ, हम इसको न्यूज को पूरा जिला में फ्लैश करने जा रहे हैं। उसका हाँ, जो है सो कल तक उसका बिजली कटना चाहिए, और नहीं तो कॉमर्शियल, ये तो गुंडागर्दी है। इटखोरी में सबका भूइया समाज पर केस हो रहा है लाइन काट काट के, तो उसका कॉमर्शियल सरेआम इतना बड़ा होटल है और वो कॉमर्शियल नहीं चला रहा। ये तो बहुत गंदा बात है। हम इसको अभी हाँ, खबर चला रहे हैं, आप भी ठीक, तुरंत चला रहे हैं सर। ठीक। ठीक है। सुना आपने, ये जेई साहब का फोन पर दिया गया बयान है। पर जेई साहब जब जांच करने पहुंचे तब तक साईं होटल वाले ने तार वार पोल से काट कर सब कुछ हटा लिया। मतलब अब तक साईं होटल में बिजली से नहीं, मिट्टी तेल से जगमगा रहा था। मिट्टी तेल। और जेई साहब बहुत भोले हैं, उन्होंने मान लिया कि होटल में बिजली का कनेक्शन है या नहीं है। मतलब वापस अब उनका फोकस इटखोरी के गरीब भूइया परिवारों पर FIR करना होगा। क्या कुछ के लिए बिजली विभाग जो है यहाँ साईं होटल पैलेस आए हुए? साईं होटल पैलेस हम लोग चेक करने आए थे। कल मीडिया में न्यूज चला था कि इनका कनेक्शन नहीं है, और उसी को चेक करने के लिए आए थे। अभी यहाँ पर पाया गया कि इनका तार नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग वापस हो रहे हैं। रात्रि न्यूज चलने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने तार खोल दिया हो सकता है। देखिए, इसमें भी पॉसिबल। हमने तो अभी जो है अभी का स्थिति हम बता रहे हैं। जब आप लोगों का बिजली बिल उस पर फाइन लगा के काटा जाता है, ऐसे में एक बड़ा सवाल बनता है कि यहाँ पे लगभग 10 AC है समेत अन्य सामग्रियां लगी हुई हैं और यूज हो रहा है, वहाँ पर तार भी गया हुआ है, तो यहाँ पर जेई साहब पर नजर क्यों नहीं गया? नजर तो नहीं गया, ये तो बात है, क्यों लेकिन नजर नहीं गया? क्यों नहीं? जब सभी लोगों का होता है तो आपने अभी तक कॉमर्शियल इसका क्यों नहीं जांच किया? मुख्य सड़क पे ये अवस्थित है, और 10 AC, कई पंखे, कई कूलर के साथ लैस है। आपकी नजर इस पर क्यों नहीं? भाई मिस्टेक नहीं गया। गांव तबके के लोगों तक चली जाती है आपकी नजर, और चौक पे जो रहने वाले बड़े बड़े होटल हैं उसमें आपकी नजर नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि चौक के पर नहीं जाता है। ये बाई मिस्टेक छूट गए या ध्यान नहीं गया, नहीं तो जो है कि हम लोग तो खोज के निकालते हैं। लगभग कितने का रेवेन्यू का सरकार का नुकसान हुआ इसमें?
रेवेन्यू का अभी तो इनके यहाँ लाइन चलता हुआ पाया नहीं गया, तो पाया जाता तो लूट का आकलन होता, उसके बाद उस पर ये कार्रवाई होती, फाइन होता उस पर। क्या होगी आगे कार्रवाई क्या होगी इस पर? आगे की कार्रवाई अभी तो फिलहाल नहीं जल रहा है, और यदि अगर ये जलाते हुए पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि ये छूटेंगे। ये सवाल तो संतोष राम का ये होटल है जो हजारीबाग रोड स्थित अवस्थित है। पिछले 8 सालों से कई शादी वगैरह सब चीजें निपटा चुके हैं, लेकिन आज तक कॉमर्शियल बिजली बिल नहीं लिए, कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं लिए। देखिए, ये कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं लेने के कारण है, ये तो जांच का विषय है, बहुत बड़ा जांच। अभी तो हमारे जई साहब हैं, जई साहब का बयान हम सुन रहे थे कि भाई अभी कोई साक्ष्य पाया नहीं गया। जई साहब के देखते हैं अभी कार्रवाई इटखोरी चौक में या पूंजीपति हो या गरीब हो सब पर की है, ये चीज तो जई साहब है। लेकिन अब देखिए, अब जई साहब के चश्मे में है क्या है नहीं, इस पर अगर अभी साक्ष्य बोले हैं कि अगर पाएंगे तो कार्रवाई करेंगे, इसका नहीं करते हैं तो हम लोग इसका। जय साहब का तो बयान है कि भाई मिस्टेक छूट गया, तो इस मिस्टेक से तो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। अगर साक्ष्य पाया जाएगा, रेवेन्यू सरकार का चोरी हुआ है, जय साहब से मैं आग्रह करूंगा, ऐसे लोग अगर चोरी छुपे जला रहे तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंचलाधिकारी ने इस व्यक्ति पर तो भूमाफिया का भी आरोप लगाया। देखिए, अंचलाधिकारी लगाए भूमाफिया, कहीं ना कहीं तो कुछ है, साक्ष्य है। किसी कारण अगर मान के चलिए किसी पर अगर आरोप लग रहा है तो जरूर कुछ न कहीं जांच का विषय बनता है। आप यहाँ के समाज सेवी है, आपको इनके विषय में पता होगा, थाने में कितने मामले दर्ज है? इस मामला तो है, विवाद तो चल रहा है, बहुत तरह का विवादित मामला ऐसे है। व्यक्ति का ही भाई मिस्टेक से बिजली का चोरी छिपना, ये तो जांच का विषय है, ये संदेहास्पद नहीं है? संदेहास्पद या है, तो जांच का दबंगई विषय से। है। ये तो जांच का विषय है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा जय साहब से, इस पर छानबीन करते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई करें। ये चतरा है गुरु, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है, समझे ना। आप गरीब हैं तो FIR होगा, अमीर हैं तो जिला फूंक दीजिए, किसमें दम है जो कोई कुछ बोले। चतरा से भारत मित्र के लिए रविभूषण सिन्हा की रिपोर्ट।